हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान सनसनी फैलाने वाला है। सार्वजनिक जीवन में कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। जयराम ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा झूठ की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नहीं भूलना चाहिए कि उनका पूरा परिवार जमानत पर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में बंद पड़े या कछुआ गति से आगे बढ़ रही 4 लेन परियोजनाओं के काम में तेजी लाने की मांग की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गडकरी को हिमाचल में नेशनल हाईवे की खस्ता हालत से अवगत करवाया है। उन्होंने हाईवे की मरम्मत के लिए केंद्र से बजट देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर हिमाचल के लिए घोषित 69 हाईवे का मामला भी उठाया। नाबार्ड द्वारा शिमला में वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भाग लिया। सेमिनार में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण व कृषि क्षेत्र की प्रमुखता दी गई। सेमिनार में प्रदेश में जिला स्तर पर बैंकों के CD रेशों को सुधारने पर भी बल दिया गया। इसके अलावा नाबार्ड व बैंकों द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने को लेकर भी मंथन किया गया। हिमाचल में दवाइयां महंगी हो गई हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निमोनिया समेत कई दवाओं के रेट बढ़ाए हैं। दवाओं की अधिकतम व खुदरा कीमतें तय की गई हैं। निमोनिया, दिमागी बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण की दवाओं की कीमतें निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने खुदरा मूल्यों की गणना के बाद रेटों को निर्धारित किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर निर्धारित कीमतों से अधिक रेट पर दवाई बेची गई तो विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में 9 और 10 फरवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले व मैदानी भागों के लिए बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 11 फरवरी को भी कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए थे। उच्च पर्वतीय 1 या 2 स्थानों पर आज भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा विधायक पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा है कि भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और बिलासपुर में आतंक मचा रहे हैं। पंचगाई में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता की पिटाई की गई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बंबर ठाकुर ने कहा कि जितने भी चिट्टा से संबंधित तस्कर पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए हैं वो सभी विधायक त्रिलोक जम्वाल के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि DRA सेक्टर बिलासपुर में कौन चिट्टा बेच रहा है, इसके अलावा झंडुता में कौन बेचता है, सब इन्हें पता है और ये जो तस्कर हैं ये सरेआम विधायक त्रिलोक जम्वाल की गाड़ी में घूमते हैं। लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस सरकार कृत संकल्प तरीके से काम कर रही है। ये बात चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने बुधवार को पंजोआ लाडौली में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली पेयजल स्कीम के भूमि पूजन के मौके पर कही। सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि पंजोआ लाडौली में लग रही स्कीम के तहत 2 ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे, जिसके बाद पाइपों के जरिए लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिला कांगड़ा में पालमपुर और देहरा उपमंडल की तर्ज पर धर्मशाला में भी उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन की कवायद तेज हो गई है। उपमंडल प्रशासन इसको लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में सोसाइटी की सदस्यता लेने के इच्छुक लोगों को उपमंडल प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी गठन के साथ ही उपमंडल प्रशासन ने शहीदी दिवस पर पहला ब्लड डोनेशन कैंप भी प्रस्तावित कर दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही धर्मशाला उपमंडल में रेड क्रॉस की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ऐसे में उपमंडल प्रशासन का प्रयास है कि धर्मशाला की उपमंडल रेड क्रॉस सोसाइटी हो, ताकि सोसाइटी अपने वॉलंटियर्स और वॉरियर्स के माध्यम से सोसाइटी की गतिविधियां संचालित कर सके। नगर परिषद हमीरपुर के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट दनगेड़ी में बुधवार को प्लास्टिक एंड गार्बेज वैनिश मशीन के ट्रायल का आयोजन किया गया और अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित अन्य विभागों से इसकी मंजूरी मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी नगर परिषद में स्थापित होने वाली पहली मशीन होगी। इसे भारत सरकार द्वारा जारी कचरा प्रबंधन अधिसूचना के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर पर्यावरण अधिकारी, नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारी, पदाधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये हाईटेक मशीन कचरे का बेहतर निष्पादन
निष्पादन करेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाखों रुपए की लागत से इस मशीन को स्थापित किया गया है। नगर परिषद हमीरपुर के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट भोजपुरी में राष्ट्रीय कचरा निष्पादन मशीन को रखा गया था, जिसकी सूचना मिलते ही गांव दगनहेड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल ट्रीटमेंट प्लांट बजूरी में पहुंचा और कूड़ा संयंत्र में ट्रायल का विरोध किया। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि ट्रीटमेंट प्लांट के चलते उन्हें पहले ही काफी नुकसान हो रहा है और अब नगर परिषद के द्वारा कचरा निदान के लिए लाई गई मशीन का वो विरोध करते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने कूड़ा संयंत्र के खिलाफ एनजीटी में भी शिकायत करने के अलावा इसे यहाँ से हटाने के लिए न्यायालयों में भी मामला चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें सूचित किए बिना ही इस ट्रायल को करवाने की मंजूरी दी है।